सो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जब तांजीरो के पीछे से वो डीमन उस पर अटैक कर रहा होता है, तभी नेज़ुको उस डीमन पर अटैक कर देती है और उस डीमन को वापस मारने के लिए नेज़ुको उसकी तरफ बढ़ती है। और अब आगे सो यार, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं योगेश पटेल जी को यार थैंक्स कहना चाहूँगा आपके इस बहुत ही प्यारे से कमेंट के लिए। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि अगली वीडियो में आप लोग फीचर हो तो अभी जाके कमेंट करो और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि वीडियो के सबसे पहले लिंक या फिर अपडेट वहीं पे मैं देता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो अब हम चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। तो जब नेज़ुको तांजीरो की तरफ वापस आ रही होती है तभी वो डीमन अंडरग्राउंड से नेज़ुको पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर नेज़ुको बहुत ही इजीली उसे हैंडल कर लेती है, तांजीरो के पास वापस आ जाती है। और तांजीरो ये समझ जाता है कि हाँ, रुकोडाकी ने भी मुझे कहा था नेज़ुको कोई आम लड़की नहीं है, वो अब एक डीमन बन चुकी है, तो वो इन डीमंस को आराम से हैंडल कर सकती है। तो तांजीरो सोचता है, क्या मैं काजुमी के पास नेज़ुको को छोड़ सकता हूँ ताकि मैं अपने अटैक पे फोकस करूँ? और वैसा ही वो करता है और नेज़ुको से कहता है कि नेज़ुको, तुम इनकी रखवाली करो और इस थर्ड पार्ट से लड़ो ताकि मैं अंडरग्राउंड जाकर इन बचे हुए 2 पार्ट्स को मार सकूं। तो वैसा ही होता है, जब नेज़ुको उसके थर्ड पार्ट से ग्राउंड के ऊपर लड़ रही होती है तो तांजीरो वो जो लूप होल होता है जो वो डीमन बनाता है उससे सीधे अंडरग्राउंड चला जाता है। और वो डीमन ये देख के हैरान जाता है, ये अंडरग्राउंड क्यों जा रहा है? और जब तांजीरो अंडरग्राउंड पहुंचता है तो वो देखता है जिन जिन लोगों को उस डीमन ने आज तक खाया है उन सब के क्लॉथ्स, हेयर क्लिप्स वगैरह जो भी उनका सामान होता है वो वहाँ पे तैर रहा होता है। तो जब तांजीरो अंडरग्राउंड पहुंच जाता है, उस डीमन के बचे हुए 2 पार्ट्स उसे देख रहे होते हैं, जबकि एक पार्ट हंस रहा होता है, कहता है कि ये हमें अंडरग्राउंड हराने की सोच रहा है, कितना बेवकूफ़ है ये बच्चा। जबकि दूसरा पार्ट अपने दांत पीस के काफ़ी तरह फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और कहता है चलो हम इस पर अटैक करते हैं। और वो दोनों हिस्से बिना कुछ सोचे समझे तांजीरो पे अटैक करते हैं। तांजीरो उनके मूव से काफ़ी पास से बचता है और तांजीरो कहता है यहाँ पे इनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वहाँ पे फिर जब वो डीमन वापस उस पर अटैक कर रहे होते हैं और तांजीरो सोचता है कि यहाँ सांस लेना मुश्किल तो है, पर जिन पहाड़ों पे मिस्टर रुकोडाकी ने मुझे ट्रेनिंग कराई है वहाँ पे सांस लेना और मुश्किल था, वहाँ पे हवा और थिन थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इतने में वो डीमन तांजीरो के काफ़ी पास आ चुके होते हैं और तांजीरो वाटर ब्रीथिंग के 6 फॉर्म करके उन दोनों को एक ही मूव में मार देता है। जी हाँ, सिर्फ एक मूव लगता है तांजीरो को उन दोनों को मारने में। अब मेरे बोलने से तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा, तो आप एक बार खुद इसे क्लिप में देखिए। Total concentration! Water breathing! 6 form! Whirlpool! फिर हमें ग्राउंड लेवल का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नेज़ुको उस डीमन की थर्ड पार्ट यानी कि सिर्फ बचे हुए पार्ट से फाइट कर रही होती है और नेज़ुको से डोमिनेट कर रही होती है। उसके पेट में पंच, मुंह पे पंच, और मतलब काफ़ी ज़्यादा नेज़ुको से डोमिनेट कर रही होती है। और उस डीमन के थर्ड पार्ट को समझ आ चुका होता है कि नेज़ुको कोई वीकलिंग नहीं है और वो सोचता है कि शायद इसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड दिया गया था मुज़ान किबुत्सुजी के द्वारा। और वो सोचता है बेशक इसे कितना ब्लड दिया गया हो, पर इसे अभी तक ब्लड डीमन आर्ट के बारे में नहीं पता, तो मैं इसे हरा सकता हूँ। नेज़ुको उस पर एक और पंच करती है, पर वो अपने दूसरे हैंड से नेज़ुको का पंच रोकता है और नेज़ुको के सिर पे अपने पंजों से अटैक करता है, जिससे नेज़ुको के काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल जाता है। और वो कहता है अब तुम खत्म, और वो अपने एक आखिरी मूव के लिए नेज़ुको की तरफ बढ़ता है, जितने में उसके हाथ अलग कर चुका होता है तांजीरो। जी हाँ, तांजीरो सीधे उस लूप होल से बाहर आकर उसके हाथ अलग कर चुका होता है। तो आप एक बार खुद देखिए वो कैसे उसके हाथ अलग कर देता है। Off my sister! फिर तांजीरो से कहता है कि तुमने आज तक कितने इनोसेंट्स को मारा है, और अब मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो मुज़ान किबुत्सुजी के बारे में। और जैसे मुज़ान का नाम वो डीमन सुनता है वो डर से कांपना शुरू हो जाता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। और उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें मुज़ान ने उसका गला पकड़ रखा है और मुज़ान उससे कह रहा है कि सुनो, मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हें पता है तुम्हारा अंजाम क्या सा होगा। और हाँ, मैं तुम्हें हर जगह से देख रहा हूँ। और तांजीरो जब उसकी आंखों में वो डर देखता है तो तांजीरो समझ जाता है कि मुज़ान कुछ अलग ही चीज़ है। और इतने में उस डीमन के हाथ रीजनरेट हो जाते हैं और वो तांजीरो पर अटैक करने की कोशिश करता है। इतने में तांजीरो उसके नेक और हाथ दोनों काट देता है। उसके बाद तांजीरो कहता है शे,
इस बार भी मैं मुजान किबुत्सुजी के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाया और तांजीरो अपने आप में रिग्रेट कर रहा होता है। पर वहाँ वो काजुमी को देखता है और काजुमी के पास जाके उसे एक हेयर क्लिप देता है और इससे हमें पता चलता है जब तांजीरो अंडरग्राउंड गया था तो वो काजुमी की फियांसे की हेयर क्लिप उठा लाया था और तांजीरो कहता है ये लो तुम्हारी फियांसे की हेयर क्लिप, इसे आखिरी निशानी समझ के रख लो और तुम्हें इससे आगे बढ़ना होगा काजुमी। काजुमी इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तांजीरो की कॉलर पकड़ कहता है तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? क्या तुम्हें पता है कि अपना खोना कैसा होता है? शे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। और फिर वो तांजीरो के हाथ देखता है जिन पे छाले पड़ रखे होते हैं स्वॉर्ड चला चला के और तांजीरो उसकी तरफ एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल करता है और जिससे उसे लगता है कि शायद इसने भी अपनों को खो रखा है और फिर वो उससे सॉरी मांगता है। पर तांजीरो इसके जवाब में कुछ नहीं कहता और कहता है कि इस लड़की को अपने घर ध्यान से पहुंचा देना, मुझे अभी और मिशंस करने हैं। जैसे मिशन का नाम आता है वैसे ही हमें मैसेजिंग क्रो दिखाया जाता है जो कि तांजीरो के पास आता है और कहता है तांजीरो कमांडो तुम्हारा अगला मिशन टोक्यो में। और तांजीरो कहता है क्या, मैंने जस्ट कुछ सेकंड पहले ही मिशन कंप्लीट करा है और अगला मिशन आ भी गया? क्रो कहता है हाँ डीमन स्लेयर में ऐसा ही होता है बच्चे। और फिर तांजीरो कहता है मुझे सोचने का तो टाइम दो। और तांजीरो जब वहाँ से निकल रहा होता है वो किबुत्सुजी के बारे में सोच रहा होता है कि वो किबुत्सुजी को कैसे मारेगा। अब तांजीरो टोक्यो पहुंच चुका होता है और उसे टोक्यो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। वो सोचता है कि यहाँ तो नाइट हो रखे तब भी इतना उजाला कैसे है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की हमें ज़रूरत क्या है। तब तांजीरो घूमता फिरता एक उडोन की शॉप पर आता है। उडोन यानी कि जापान में नूडल ही समझ लो क्योंकि मुझे भी इसकी सही डेफिनेशन नहीं पता। तो तांजीरो उससे उडोन मांगता है और वो उसके लिए उडोन मनाता है। इतने में तांजीरो जैसे ही उडोन खाना शुरू करता है उससे एक ऐसी स्मेल आती है जिससे तांजीरो हक्का बक्का रह जाता है। तांजीरो को याद आता है कि ये जो स्मेल वो सूंघ रहा है वो उसे आई थी अपने घर से जब उसके घर में सब लोग मर चुके थे। और तांजीरो के हाथ से वो उडोन की प्लेट छूट जाती है और वो टूट जाती है। तांजीरो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और भागना शुरू करता है। वो कहता है ये स्मेल वही है, ये वही स्मेल है, यहाँ पे है मुजान किबुत्सुजी, मुझे उसे ढूंढना होगा। तांजीरो लोगों को धक्का देता है, साइड होता है और पागलों की तरह भागना शुरू करता है और वो उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिससे वो स्मेल आ रही होती है। तांजीरो उसके कंधे पे हाथ लगाता है, वो बंदा मुड़ के देखता है और वो तांजीरो समझ जाता है कि यही है द किंग ऑफ डीमन मुजान किबुत्सुजी। It must be him! He's here! और तांजीरो उसकी तरफ स्वॉर्ड निकाल ही रहा होता है। इतने में आवाज़ आती है डैड ये है कौन? और तांजीरो हक्का बक्का हो जाता है कि मुजान किबुत्सुजी के हाथ में एक इंसानी बच्चा होता है जो कि उसे डैड बोल रहा होता है। जी हाँ वो एक लड़की होती है छोटी जो कि उसे डैड बोल रही होती है। तांजीरो पागल हो जाता है ये कर क्या रहा है। इतने में उसकी वाइफ भी आ जाती है, बोलती है कि ये है कौन? और फिर मुजान बोलता है मैं भी उतना ही कंफ्यूज हूँ जितना तुम कंफ्यूज हो, शायद इस बच्चे ने मुझे कुछ और ही समझ लिया। और आप समझ रहे हो कि तांजीरो ने से क्या समझा है? जी हाँ पर वो मुजान ही है। और तांजीरो कहता है कि ये एक डीमन किंग है और ये शायद ह्यूमन के बीच में ह्यूमन बन के घूम रहा है। और तांजीरो डर से पागल हो जाता है जब मुजान के पीछे से एक आदमी जा रहा होता है उसके कमर पे यानी कि कमर के थोड़ी सी ऊपर यानी कि नैप पे वो एक स्क्रैच मारता है और जिससे वो आदमी डीमन बन जाता है। और ये सब करता हुआ मुजान को तांजीरो देख लेता है और मुजान अपनी डेविल स्माइल के साथ तांजीरो की तरफ देख रहा होता है और वहीं हो जाता है एपिसोड का एंड। सो यही एपिसोड ख़त्म होता है यार। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ी लेट वीडियो आई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगा है, इसमें एग्ज़ाम भी थे, थोड़ा ब्रेक लिया था मैंने। सो हाँ तब भी मैंने आज आपके लिए वीडियो बना के दे दिया है। सो होप यू लाइक द वीडियो और इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके फॉलो कर लेना क्योंकि अगली वीडियोज़ के लिंक यानी कि मतलब पहले जो वीडियोज़ के लिए मैं लिंक थंबनेल वगैरह आपको पहले वहाँ पे पता चल जाएगा इन्फॉर्मेशन। जैसे कि में कोई मूवी आ रही है तो मैं यूट्यूब पे तो आपको वो नहीं दे सकता, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे आ जाना। सो वीडियो को यहीं करते हैं एंड अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ज़रूर से। और लाइक यार बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके बताओ कि क्या लगा आपको फेवरेट पार्ट। मेरे ख्याल से अभी तक 7 एपिसोड में बेस्ट एपिसोड ये था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।